शी जिनपिंग, जो कि चाइना के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, पर वर्तमान स्थिति में चीन से आने वाली खबरें काफ़ी चौंकाने वाली है। शी जिनपिंग की हत्या की नाकाम कोशिश की खबरें आ रही है और ये तक बात चल रही है कि जिनपिंग के खिलाफ बगावत होने वाली थी। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इन बातों को हवा कहाँ से मिल रही है। तो बात यह है कि जनरल झांग यूशिया, जो कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट है, और यूशिया को जिनपिंग का काफ़ी नज़दीकी माना जाता है। आर्मी के अंदर भी उनका स्थान काफ़ी बड़ा है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जो चीन के मिलिट्री पर कंट्रोल रखने वाली संस्था है, और खुद जिनपिंग इनके अध्यक्ष है। यूशिया को जिनपिंग के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है चीन के अंदर। अब इसी झांग यूशिया पर जिनपिंग के खिलाफ बगावत करने के आरोप है, पर इन खबरों को हवा कहाँ से मिली, तो यह हमें समझना होगा। चीन गवर्नमेंट ने जनरल यूशिया को अपनी निगरानी में रखा है और इनके खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। चाइना के डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद इस बात की जानकारी दी। यूशिया के साथ लूशे हेनली को भी अचानक से अरेस्ट किया गया और उनकी भी इंक्वायरी शुरू कर दी। कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमीशन की मंजूरी के बाद ये इंक्वायरी शुरू की गई है। इन दोनों पर लगे आरोपों पर कोई अन्य जानकारी नहीं दी गई, इसलिए शक और गहरा होते जा रहा है। जिनपिंग के नजदीकी अफसरों पर इंक्वायरी होना यह एक अलग बात की तरफ इशारा करता है। हांगकांग के साउथ चाइना पोस्ट न्यूज़पेपर ने लिखा है कि इन दोनों पर करप्शन के आरोप थे और इस वजह से उनकी इंक्वायरी शुरू कर दी है। पर यह रीजन कोई जचता नहीं है। जिस तरह से चीन के अंदर करप्शन है, उसको देखते हुए इतने बड़े अफसरों को इस तरह से गिरफ्तार करना, यह बात हजम होने वाली नहीं। कनाडा में रहने वाली चीन की निर्वासित लेखिका शेंग शुई ने अपने सूत्रों के हवाला देते हुए एक खुलासा किया है कि इन दोनों अधिकारियों के ऊपर जिनपिंग की हत्या की कोशिश करने का आरोप है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। शेंग शुई ने आगे बात करते हुए यह कहा कि जिनपिंग बीजिंग के जिस जिनशी होटल में रुकने वाले थे, वही उनके ऊपर हमला करने का प्लान था। पिछले कुछ दिनों से जिनपिंग अपना आवास लगातार बदल रहे हैं और जिनशी होटल में रुकने वाला दिन उनके ऊपर हमला करने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया और उसके हिसाब से प्लान बनाया गया। पर ऑपरेशन के 2 घंटे पहले उनका प्लान जिनपिंग को पता चल गया। शेंगशू के अनुसार जिनपिंग ने जनरल झांग के आसपास अपने विश्वासु अफसर तैनात कर रखे थे और उन्होंने यही बात जिनपिंग तक पहुंचाई। हमले की जानकारी मिलते ही जिनपिंग ने काउंटर अटैक की शुरुआत कर दी और शी जिनपिंग के होटल के बाहर जाते ही जिनपिंग के बॉडीगार्ड और जनरल झांग के आदमियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ होती है। खबर तो यह भी आ रही है कि शी जिनपिंग के 9 बॉडीगार्ड इस हमले में मारे गए। उधर जनरल झांग को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी और अपनी प्लान पर कायम थे। शी जिनपिंग ने आनंद फानंद में जनरल झांग और ली शेनली के गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। उसी रात उनके परिवार को भी अपने कब्जे में लिया गया। चीन के सरकार ने इस घटना को बाहर नहीं आने दिया और एक घोषणा कर दी गई कि जनरल झांग और लू शेनली को कानून न मानने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पर इसके पीछे का कारण जिनपिंग की हत्या का प्रयास था, यह दावा लेखिका शेंग शुई ने किया है। अब सवाल यह है कि जिनपिंग के खिलाफ यह बगावत करने पर क्यों उतर आए। 2013 में जब से जिनपिंग सत्ता में आए हैं, उन्होंने कई बड़े सैन्य अफसरों पर कार्रवाई की है, कई बड़े सैन्य अफसरों को पनिश भी किया है, जिसपे 2 भूतपूर्व संरक्षण मंत्रियों का भी समावेश है। बीते साल सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वरिष्ठ अधिकारी हे वेइडोंग को चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी दोनों से निकाल दिया गया। जिनपिंग मिलिट्री पर अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाह रहा है और शेंग शुई ने दावा किया है कि इस प्रकार उन्होंने अनेक अधिकारियों को अपने पद से हटा दिया है और यही डर जनरल झांग को भी सता रहा था कि कहीं अगला नंबर उनका न लग जाए, और इसी डर के मारे उन्होंने प्लान बनाया। इस घटना के बाद जिनपिंग अपनी मुहिम और तेज कर सकते हैं और चीन की सरकार इसे सैन्य सुधारना कह रही है। पर एक बात तो साफ है, ये सैन्य सुधारना नहीं है, ये सत्ता का संघर्ष है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार कुछ महीनों पहले जिनपिंग ने खुद अपने बीमार होने की अफवाह फैलाई थी, पर यह सिर्फ दावे है। चीन से असली इंफॉर्मेशन कभी बाहर नहीं आती और बाहर आने के चांसेस भी बहुत कम है। पर जैसी खबरें चाइना से इस वक्त आती रही है और 2 बड़े मिलिट्री अफसरों की गिरफ्तारी, ये बात साफ इस तरफ अंदेशा कर रही है कि चाइना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ तो है जो अंदर खाने चल रहा है। और अगर ये बात सही है कि शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत करने का प्लान था, तो डेफिनेटली इसके अंदर बाहरी मुल्क भी शामिल है। सीआईए का नाम तो पहले से आ रहा है। अब हमें यह बात समझनी होगी कि शी जिनपिंग का सत्ता के आने बाद इस तरह का रवैया क्यों रहा है।
बड़े बड़े मिलिट्री अफसरों पर कार्रवाई की जा रही है। दो दो भूतपूर्व डिफेंस मिनिस्टर को तो गिरफ्तार किया गया है। तो एक बात यह है कि चाइना की आर्मी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर आती है और जिनपिंग अपने आप को अगला माओवाद बनाने की फिराक में लगे हुए हैं। जिनपिंग ने चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार न करते हुए अपने आप को ताउम्र प्रेसिडेंट बनाए रखने का जुगाड़ तो पहले कर रखा है। अब चाइना के मिलिट्री के अंदर एक शंघाई क्लब से नाम से एक संस्था, मतलब अनऑफिशियल ग्रुप बहुत फेमस है। इस शंघाई क्लब के अंदर वो बड़े मिलिट्री अफसर है जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट के ईमानदार माने जाते हैं और वो कई सैन्य या सरकारी निर्णयों को बाधित करते हैं। अब सबसे पहले जिनपिंग को इस शंघाई क्लब से निपटना था और एक एक करके शी जिनपिंग सबका नंबर धीरे धीरे लगाए जा रहे हैं। और इसी वजह से यही कारण हो सकता है कि चाइना की मिलिट्री पर और सरकारी इंस्टीट्यूशन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए शी जिनपिंग ने कदम उठाया है। पर अगर ये बात सही है तो आने वाले दिनों में चाइना में कुछ बड़ा होने वाला है, इस बात की आप गारंटी ले लीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।